ये 8 बड़े एक्शन हमने आपको बताया, जिनमें पहला एक्शन था कृषि कानून, दूसरा था CAA, तीसरा था 3 तलाक, चौथा था बालाकोट एयर स्ट्राइक, पांचवा था POK सर्जिकल स्ट्राइक। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर आज 8 साल पूरे कर लिए हैं, यानी कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी और ऐसा पहली बार था कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत लेकर आई थी और 282 लोकसभा सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस को कई सालों के बाद केंद्र की गद्दी छोड़नी पड़ी थी, जो कि उसके लिए बेहद दर्दनाक मंजर था। अब इन 8 सालों में कुछ 8 बड़े एक्शंस पर हम बात करते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लिए गए, जिन्होंने विरोध भी खड़ा किया और कईयों ने इसका तालियां बजाकर स्वागत भी किया। तो इन 8 बड़े एक्शंस में से सबसे पहला बड़ा एक्शन था कृषि कानून लाना और फिर उसकी वापसी। जी हाँ, सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाए गए, जिनका जोरदार तरीके से विरोध देखने को मिला। पूरे देश भर में महीनों तक इन कृषि कानूनों को लेकर के विरोध चला। आपने देखा होगा दिल्ली बॉर्डर पर किस तरह से किसान महीनों तक अपना समय बिताते रहे, विरोध जताते रहे और उस लंबे विरोध के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार इनको वापस कर दिया। दूसरा बड़ा एक्शन था नागरिकता संशोधन बिल CAA, जिसे लेकर के कई लोगों में भ्रम भी फैलाया गया कि आप अगर इस देश के नहीं हैं या आपके पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपको इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये भ्रम कैसे फैला, किसने फैलाया, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस तरह के भ्रम देश में फैल रहे थे, जिसे लेकर भी बड़े विरोध हुए, बड़े दंगे फसाद हुए। शाहीन बाग में ये विरोध कितना लंबा चला आपको भी पता होगा, आप इस बारे में बखूबी जानते होंगे। तीसरा बड़ा एक्शन था नोटबंदी का फैसला। रातों रात आए इस फैसले ने अमीर से लगाकर गरीब हर तबके के आदमी को हिलाकर रख दिया था और सबके मन में एक ही सवाल दौड़ रहा था कि भैया हमारे पुराने पैसों का क्या होगा और हम ये नई नोटें कहाँ से लाएंगे, क्या हमारा पुराना पैसा बेकार हो जाएगा। अगला फैसला था बालाकोट एयर स्ट्राइक। जी हाँ, जहाँ पर हमारी वायु सेना ने अपनी शक्ति का जोरदार प्रदर्शन किया और सब ने खड़े होकर उसको सैल्यूट किया। अगला ऐसी ही एक स्ट्राइक थी जो कि थी POK सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ, इस स्ट्राइक ने भी हमारे सैन्य शक्ति का जो जोरदार प्रदर्शन किया वो देखने काबिल था। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आतंकियों जिन्होंने रात में घुसकर के हमारे सैनिकों पर गोलियां बरसाई, उनकी जान ले ली, उन्हीं सैनिकों के साथियों ने उन आतंकवादियों के ठिकानों में घुसकर के मुंहतोड़ जवाब दिया था। हालांकि इन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी कुछ नेताओं ने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि आखिर सबूत क्या है। यानी कि इन सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी हमारे देश में विरोध देखने को मिला था, ये बिना सोचे समझे कि ये हमारे सैनिकों का काम था। वो सैनिक जो दिन रात सीमा पर खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन उन पर भी सवाल खड़े किए गए। अगला बड़ा फैसला था 3 तलाक कानून, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक को पूरी दुनिया के सामने रखा और इसका लगभग सभी मुस्लिम महिलाओं ने ज़ोरदार तरीके से स्वागत किया, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने इसका भी विरोध किया। हालांकि इससे अगर आप कुछ वीडियोस देखेंगे तो आपको मुस्लिम महिलाएं किस तरीके से इस फैसले का स्वागत करती नज़र आई, ये आप समझ सकते हैं। 7वां बड़ा एक्शन था आर्टिकल 370 हटाना, जिसने कश्मीर को एक नया रूप दिया और वहाँ रहने वाले लोगों को भी एक नई तरह की आज़ादी। साथ ही उस आर्टिकल के हटने से हर देशवासी को भी खुशी हुई थी कि आखिरकार धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से जो पाबंदियां लगी हुई थी कि आप वहां ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप वहां पे बिज़नेस नहीं कर सकते या अन्य तरह की जो बातें थी, उनसे पाबंदियां हटी और अन्य राज्यों की तरह, अन्य क्षेत्रों की तरह वो भी एक खुला आसमान बना। हालांकि इसका भी कश्मीर के नेताओं से लगा करके देश भर के कई नेताओं ने विरोध किया कि इससे
कश्मीर की आज़ादी छीनी जा रही है, कश्मीर के लोग इससे खुश नहीं रहेंगे, वहाँ अन्य जगहों के लोग जाएंगे, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे तो उसकी खूबसूरती कम होगी, उसकी आज़ादी कम होगी। लेकिन कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत भी किया, अन्य फैसलों की तरह ही इसका भी विरोध हुआ, इसका भी स्वागत हुआ। 8वां बड़ा फैसला था देश में जीएसटी लागू करना। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स देश में लागू करना और उसका सही तरीके से उपयोग करना। तो ये 8 बड़े एक्शन हमने आपको बताया, जिनमें पहला एक्शन था कृषि कानून, दूसरा था CAA, तीसरा था 3 तलाक, चौथा था बालाकोट एयर स्ट्राइक, 5वां था POK सर्जिकल स्ट्राइक, छठा था GST लागू करना, 7वां था नोटबंदी और 8वां था आर्टिकल 370 का हटना। तो 8 सालों की ये 8 बड़े एक्शंस थे। अब इन एक्शंस पर आपके क्या विचार हैं और आपको कौन सा फैसला सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही मोदी सरकार के ये जो 8 साल पूरे हुए हैं, इन पर आपकी क्या राय है, ये भी बताना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।